इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के मसूरी से है। मसूरी में मजार को गिराया गया है। इंक्रोचमेंट के नाम पर यह एक्शन लिया गया। वहीं नोटिस के बाद मजार पर कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तामीर का इल्जाम लगा है। इंतजामिया की निगरानी में ये पूरी कार्रवाई हुई है। मसूरी में इस मजार को तोड़ दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई हुई है। गैर कानूनी कब्जे का इल्जाम लगा। इंतजामिया ने बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। मसूरी में मजार को गिरा दिया गया। इंक्रोचमेंट के नाम पर यह एक्शन हुआ है। नोटिस के बाद मजार पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तामीर की गई थी, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। के निर्देशों पर खासकर सरकारी भूमियों पर जो सरकारी जमीनें हैं उसको अतिक्रमण मुक्त बनाने की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। इसमें आज कुछ जो विवादित स्थान थे उनमें उनको चिन्हित किया गया था। उसमें आज एक बड़ी कार्रवाई मसूरी क्षेत्र में की गई है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। लगातार हम लोग वहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और कोई भी इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई को कोई भी समर्थन नहीं करता। तो मसूरी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके मजार की तामीर की गई थी। इल्जाम लगाए गए और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए इंतजामिया ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हथौड़े से इस पूरी मजार को मुनहदिम कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये इल्जाम था कि सरकारी जमीन पर इस मजार को बनाया गया, गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई और अब इंतजामिया का हथौड़ा इस पर चलता हुआ नजर आया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ रामानुज मौजूद हैं बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रामानुज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, मैं आपको पूरी तरह से सुन पा रहा हूँ। रामानुज, मेरा सवाल यही है कि उत्तराखंड के अंदर मस्जिद मजारों को जिस तरीके से मुनहदिम किया जा रहा है, इस मजार के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसकी पूरी डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तफसील के साथ मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने सूबे में गैर कानूनी तरीके से जो मजार बनी थी या फिर इस तरह से कहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए गए थे, उसको लेकर के एक बड़े पैमाने पर कहीं की अभियान चल रहा है और जिसके तहत ये कार्रवाई देखने को मिली है। पहाड़ों की रानी मसूरी में जो कार्रवाई आज हुई है उसमें प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि लगातार जो इंतजामिया कमेटी थी उसको नोटिस दी जा रही थी कि आखिर में अगर किसी तरह का कोई दस्तावेज है तो वो पेश करे। फिलहाल किसी तरह से ना तो कमेटी की तरफ से कोई दस्तावेज पेश हुआ, ना किसी ने अपने बयान को दर्ज कराया और ऐसे में जो इंतजामिया कमेटी है उसका जब कोई किसी तरह का कोई बयान नहीं आया तो प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। और वैसे अधिकारियों का कहना यही है कि जिस तरह से सरकारी जमीनें चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स की हैं या फिर वो ग्राम समाज की हैं, इन जमीनों पर जो भी अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। तो आज की जो ये कार्रवाई है ये उसी के तहत की गई है। लेकिन एक पहलू इसका ये भी देखने को मिला कि कुछ जो स्थानीय लोग थे जो वहां पर आकर के अपना कामकाज करते थे, उन्होंने आक्रोश भी जताया, उन्होंने अपना ऐतराज भी जताया है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं था। यही वजह है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद थे और उनकी पूरी मॉनिटरिंग में जो कार्रवाई थी, एक्शन लेने की अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो की गई है। तो ये जो एक्शन है ये इसी तरह से न सिर्फ पहाड़ों की रानी मसूरी, देहरादून या हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी जैसे जो क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादातर जो फॉरेस्ट की लैंड्स है वहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस पर ये एक्शन देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि प्रदेश में इसी तरह का एक कैंपेन चला करके देखा जाए कि कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर इस तरह की एक्टिविटी चल रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई पहाड़ों की रानी मसूरी में आज देखने को मिली है। जी रामानुज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये मजार कितनी पुरानी थी, कब से इसे यहाँ पर बनाया गया था और कब से यहाँ पर ये कयाम में थी। इसके साथ साथ ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इंतजामिया की तरह से कैसे ये चिन्हित किया जा रहा है, फाइंड आउट किया जा रहा है कि मजार कानूनी तौर पर सही है या ये मजार गैर कानूनी है। क्या बाकायदा एक सर्वे किया जा रहा है या फिर किसी की शिकायत करने पर इस तरह की मजार नोटिस में आ रही है? आपने बड़ा वाजिब ही सवाल किया। दोनों सवालों का जवाब देते हैं। पहला ये कि जो ये मजार थी जिसको लेकर के आज एक्शन देखने को मिला है, जिसे ध्वस्त किया गया है, डिमोलिश करने के बाद ये बताया गया कि स्थानीय लोग जो वहां पर पहुंचे थे, जब उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उनसे
कुछ लोकल जो मीडिया कर्मी थे उनसे बातचीत भी की थी, तो उनका कहना था कि ये काफी पुरानी मजार थी और यहाँ पर जो लोग थे वो आते जाते रहते थे। तकरीबन ये 30 से 40 साल पुरानी बताई गई, लेकिन उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स वो पेश नहीं कर पाए। और दूसरा जो आपने सवाल किया कि आखिर में किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही कि कौन से लीगल दस्तावेज के तहत बनी है और कौन सी सरकारी जमीन पर है, तो इसके लिए बाकायदा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वो अपना सर्वे करता है, वो देखता है कि कहाँ कहाँ पर उसकी जमीनें हैं और उस जमीनों पर किस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो एक तो जो एक्शन देखने को मिलता है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की और दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स की तरफ से, और स्थानीय लोगों की कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, उसके आधार पर इसको देखा जाता है कि जो चाहे वो मजार है या मजार नुमा जो स्थल है वहाँ उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। तो इन्हीं दोनों को बेस बना करके फिलहाल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काम किया जाता है। और इसमें बाकायदा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने साफ कहा कि पहले उनको नोटिस सर्व होती है और ये अगर नोटिस का जवाब नहीं देते या किसी तरह से वो अपना दस्तावेज पेश नहीं करते हैं तब जाकर के एक्शन लिया जाता है। तकरीबन 15 से 20 दिन का वक्त भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन देखने को मिले हैं वो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे जो बड़े जिले हैं वहां पर देखने को मिले हैं। तो सूबे में पूरी तरह से एक बड़े कैंपेन के तहत इसको फिलहाल सर्वे भी किया जा रहा है और उसे देखा भी जा रहा है। सरकार का साफ तौर से कहना है कि जहां पर लीगल कंस्ट्रक्शन है और उसमें किसी तरह से कोई भी किसी तरह का कानूनी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो इलीगल है, जो गैर कानूनी है, उस पर सरकार किसी तरह की कोई कोताही नहीं करेगी। और यही वजह है कि आज पहाड़ों की रानी मसूरी में बड़े फोर्स के साथ में एक जो मजार थी उसको डिमोलिश किया गया, उसको ध्वस्त किया गया है और आगे इसी तरह का सर्वे का काम जो है वो चल रहा है। कहां कहां पर इस तरह से इलीगल तौर पर कंस्ट्रक्शन किया गया है और उसको कैसे हटाया जाए, उसके लिए फिलहाल ये पूरी कैंपेन अभी जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज आपका तमाम जानकारी